ओम शांति। 4 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं परमात्मा ने आज की मुरली में क्या कहा है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम जितना जितना बाप को याद से प्यार से याद करोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, पाप कटते जाएंगे। अर्थात परमात्मा तो सुखों का सागर है, हम जितनी बार उसको याद करेंगे उसकी शक्तियाँ, उसके सुख शांति सब हमारे अंदर आते जाएंगे। जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो जो हम कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो हम अपने आप को ऐसा नहीं कहेंगे, उसकी सारी शक्तियाँ, प्रेम, आनंद सब हमारे अंदर आ जाएंगे। और जो हमसे पाप कर्म हुए हैं वो परमात्मा की याद से कटते जाएंगे। इसलिए परमात्मा को याद करना तो सबसे ज़्यादा आसान बात है। दूसरा पॉइंट है, अभी कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है। अर्थात ये संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। ये एक ऐसा समय है जब कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग का प्रारंभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन सतयुग की तैयारियां चल रही हैं। तो अब आपको देवी देवताओं वाले गुण धारण करने हैं, क्योंकि आपको सतयुग में जाना है। इसलिए अब आपको कोई गलत काम नहीं करना है। हमेशा कोशिश करना है कि कहीं आपके कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। जैसे देवी देवताओं के कर्म होते हैं कि उनके साथ चाहे कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन देवी देवताओं का व्यवहार कैसा होता है, सबके लिए अच्छा होता है, एक समान होता है। वैसे आपको भी अपने कर्मों को सुधार करना है। और आप सच में इस बात को मानिए, सबसे आसान तरीका है अपने जीवन को सुंदर बनाने का, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। आपका जो है भूत कैसा बीता उसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अपने भविष्य को वाकई बहुत सुंदर बना सकते हैं अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया। तो बाबा अपनी मुरलियों में ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब यहाँ पर बाबा ने बताया मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे हम परमात्मा को कहते हैं कि वो शक्तियों का सागर है, सुख का सागर है, वैसे हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो हमारे माता पिता होते हैं, आप एक सामान्य जीवन की बात कर लीजिए, जो हमारे माता पिता हैं उनकी जो धन जायदाद प्रॉपर्टी, उनके गुण ढंग सब हमारे अंदर आते हैं ना। तो हम लोग भी तो परमात्मा की संतान हैं। अगर वो शक्तियों का सागर है, वो सुखों का सागर है, तो हम कैसे नहीं हो सकते हैं, हम भी तो होंगे। हमें बस अपने आप को याद दिलाना है कि हम कौन हैं। चौथा पॉइंट है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अर्थात जो हो रहा है बस उसे होने दीजिए, क्योंकि परमात्मा के हर कार्य में कल्याण छिपा है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो बहुत अच्छे के लिए होता है। इसलिए बस धैर्य धारण करिए और चुपचाप ड्रामा के पार्ट को देखते रहिए, क्योंकि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, परमात्मा कहते हैं। और अगर भगवान ने कोई बात कह दी है तो वो 100% सही होती है। बस हम उस पर संशय रखते हैं, हमें संशय नहीं रखना, हमें परमात्मा की बातों पर भरोसा रखना है। फिर देखिए, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, आपको परमात्मा की बात पर भरोसा रखना है और हर सीन कल्याणकारी है। बस आपको देखते रहना है, कहीं ना कहीं आपका हर चीज़ों में कल्याण छिपा है। पांचवा पॉइंट है, बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अर्थात अपने आप को हमें आत्मा समझना है और परमात्मा को भी किसी देहधारी इंसान से ना जोड़ करके उसे पॉइंट ऑफ लाइट समझना है, एक ऊर्जा समझना है। जैसे परमात्मा एक यूं है, वैसे हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है। इस तरह से हमें परमात्मा को याद करना है। फिर इस संसार के जितनी भी मोह माया वो सब हमसे यूं पीछे हट जाती है और हमारा जीवन बहुत सरल और सुंदर हो जाता है। ओम शांति।